नमस्कार, एसएजी न्यूज पर मैं हूं नरेंद्र पांडे। आज बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जो सिर्फ चुनावी राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं बल्कि देश के लोकतंत्र और समाज की दिशा को तय करने वाला है। सवाल है कि क्या भारत अब कांग्रेस मुक्त होने की ओर बढ़ रहा है? और यदि जवाब आपका हाँ में है तो इसका असर सिर्फ राजनीति तक सीमित रहेगा या फिर हमारे लोकतंत्र के लिए यह एक नई चुनौती बनकर के उभरने वाला है। मित्रों, कांग्रेस मुक्त भारत का नारा जो कभी चुनावी मंचों पर एक जुमले की तरह गूंजता था, अब क्या एक नई राजनीतिक सच्चाई बन चुका है? भारतीय जनता पार्टी का यह सपना क्या वास्तव में साकार हो सकता है या फिर यह लोकतंत्र के लिए एक नई चुनौती की शुरुआत है? मई जून 2024 के आम चुनावों में इंडिया गठबंधन ने भाजपा को रोकने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही महीने में भाजपा ने न केवल अपनी खोई हुई जमीन वापस ले ली बल्कि विपक्ष को भी विभाजित करने में वह सफल रही। आज कांग्रेस एक बार फिर अकेली सी खड़ी दिखाई पड़ रही है। यह सवाल अब और महत्वपूर्ण हो गया है कि क्या कांग्रेस अकेले भाजपा को चुनौती देने में सक्षम होगी या फिर देश अब एक ऐसी राह पर चल चुका है जहां एक मजबूत विपक्ष की जरूरत ही नहीं रह गई। क्या भाजपा को नियंत्रण में रखना जरूरी है? और सबसे अहम सवाल, क्या कांग्रेस भाजपा से किसी भी मायने में बेहतर है? राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो सत्ता में आने के बाद किसी भी पार्टी की कार्यशैली में बड़ा बदलाव नहीं आता। नीतियां वही रहती हैं, सरकारी तंत्र वही रहता है और जनता की समस्याएं भी जस की तस बनी रहती है। लेकिन भाजपा और कांग्रेस के बीच का मूल अंतर केवल शासन तक सीमित नहीं है। भाजपा केवल सत्ता में बने रहने के लिए काम नहीं करती बल्कि समाज को भी अपने विचारधारा के अनुरूप ढालने की कोशिश करती है। यही वजह है कि जब कांग्रेस सत्ता में होती है तो उसकी भूमिका प्रशासनिक होती है, लेकिन जब भाजपा सत्ता में आती है तो उसकी भूमिका सामाजिक ढांचे को बदलने की ओर हो जाती है। स्कूलों की किताब से लेकर न्यायपालिका तक, मीडिया से लेकर विश्वविद्यालयों तक, हर क्षेत्र में भाजपा की सोच एक स्पष्ट पैटर्न पर नजर आती है। अगर इस परिदृश्य को वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो यह केवल भारत तक अब सीमित नहीं रहा। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति एक समानांतर सत्ता प्रणाली का निर्माण कर चुकी है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा असल में मेक अमेरिका व्हाइट अगेन में बदल चुका है, जहां अल्पसंख्यकों को दोयम दर्जे का नागरिक बना देने की कोशिश हो रही है। ठीक उसी तरह भारत में भी हिंदुत्ववादी संगठनों की बढ़ती ताकत यह दर्शाती है कि राजनीति अब केवल चुनावी जीत तक सीमित नहीं बल्कि इसका असली मकसद समाज के ढांचे को नया रूप देना है। राजनीति का यह दौर लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती लेकर आया है। आज सत्ता केवल सरकारी दफ्तरों तक सीमित नहीं रही बल्कि परिवारों के भीतर भी पहुंच चुकी है। व्हाट्सएप से लेकर टेलीविजन तक हर माध्यम एक विचारधारा को स्थापित करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सवाल यह नहीं है कि कांग्रेस मजबूत होगी या कमजोर, सवाल यह है कि जनता क्या समझेगी। क्या देश की जनता यह समझेगी कि सरकार बदलना केवल एक पार्टी की हार जीत नहीं बल्कि लोकतंत्र और समाज के लिए यह एक बड़ा फैसला होगा? इस विचारधारा की असली परीक्षा आगामी विधानसभा चुनावों में होगी, खास विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार में। क्या जनता लोकतंत्र को मजबूत करने का फैसला करेगी या फिर विचारधारा की राजनीति को प्राथमिकता देगी? दोस्तों, यह बदलाव अचानक नहीं आया, यह दशकों की एक सुनियोजित रणनीति का परिणाम है और इसके बदलाव की सबसे बड़ी परीक्षा आने वाले विधानसभा चुनावों में होगी। अब देखना यह है कि जनता किस दिशा में फैसला करती है। क्या लोकतंत्र मजबूत होगा या विचारधारा की राजनीति लोकतंत्र के ऊपर हावी हो जाएगी? अपने विचार कमेंट सेक्शन पे लिख के भेजिएगा। मिलूंगा नए विषय के साथ, इंतजार करिए मेरे नए वीडियो का। नमस्कार।